हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरकेडीए में। दोस्तों, आज का चैप्टर हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का, राजस्थान की स्थलीय सीमा व स्थिति। आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से राजस्थान के एग्जामों में लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और सबसे बेसिक जो इंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है चैप्टर को पढ़ना। तो हम जानेंगे राजस्थान की कुल सीमाएँ कितनी हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ कितनी, राजस्थान की जो सीमा विशेष है, क्योंकि राजस्थान की जो बॉर्डर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है और बाकी के जो राज्य यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है। हम जानेंगे राजस्थान की जो कुल सीमा है वो है 5,920, यानी कि क्योंकि राजस्थान की जो बॉर्डर है वो सिर्फ स्थलीय भाग की सीमा है, स्थलीय बॉर्डर, इसको जलीय सीमा नहीं है, क्योंकि राजस्थान की सीमा से कोई भी समुद्र या कोई भी बीच नहीं है। राजस्थान की जो बॉर्डर पे कोई भी समुद्र नहीं है, इसलिए राजस्थान की बॉर्डर केवल स्थलीय सीमा का नाम दिया गया। राजस्थान की सीमा स्थलीय सीमा का नाम दिया गया क्योंकि जो राजस्थान की बॉर्डर है वह टोटली स्थलीय भाग पर स्थित है। तो टोटल जो सीमा है इसकी वो है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर, ये आपको याद रखना होगा। टोटल राजस्थान की बॉर्डर है या सीमा कह सकते हैं उसको, वो 5,920 किलोमीटर। अब इसमें क्या है, राजस्थान की जो बॉर्डर है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा एकमात्र देश से लगाता है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वो 1,070 किलोमीटर 1,070 किलोमीटर है। वो पाकिस्तान की जो देश है राजस्थान के पश्चिम में स्थित है, जो यहाँ पे पाकिस्तान स्थित देश है उससे लगने वाली बॉर्डर है राजस्थान की, वो है 1,070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा है कौन कौन से राज्यों से लगते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे कितने बाकी राज्यों से सीमा बनाती है। तो वो है 4,850 किलोमीटर, यानी कि 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है और 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा हो जाती है 5,920 किलोमीटर। हम चर्चा करेंगे सबसे पहले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम दिया गया है रेड क्लिफ। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से लगती है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। जो भारत की बाकी जैसे गुजरात है, पंजाब है और कश्मीर है, उन्हीं की जो बॉर्डर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसी का हिस्सा है राजस्थान की, उसका नाम दिया गया है रेड क्लिफ। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के दो प्रांत हैं, कौन सा, एक तो पंजाब, ये पाकिस्तान के राज्य हैं पंजाब, और दूसरा है सिंध प्रांत। ठीक है दोस्तों, पंजाब व सिंध प्रांत। और राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, क्योंकि राजस्थान तो सिर्फ अकेला राज्य है उसकी बॉर्डर पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये पाकिस्तान की बॉर्डर इधर है, तो पाकिस्तान की बॉर्डर पे 2 राज्य टच करते हैं राजस्थान की बॉर्डर को, और राजस्थान इकलौता राज्य है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 2 राज्य हैं। अब पहला राज्य है पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। देखो, हिंदुस्तान में भी पंजाब प्रांत है, पंजाब स्टेट है, लेकिन एक पाकिस्तान में भी जो पंजाब का एक टुकड़ा है, और ये पंजाब प्रांत राजस्थान के जो पंजाब का जो हिस्सा है उसी की साइड में टच करता है, यानी कि लगभग यहीं से राजस्थान की बॉर्डर को टच करता है। तो इसके 3 जिले हैं, पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 9 जिले टोटल, यानी कि 9 जिले पाकिस्तान के और राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आप इसको समझोगे क्योंकि पाकिस्तान के कितने 9 जिले और राजस्थान के 4 जिले। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के बॉर्डर पे पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं। तो कितने जिले लगते हैं, टोटल 9 जिले, और राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, 4। अब पाकिस्तान के 9 जिले कौन कौन से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार। अब पंजाब प्रांत से लगते हैं 3 जिले और सिंध प्रांत से लगते हैं 9 जिले। हम बात करेंगे पंजाब प्रांत के कौन कौन से लें, तो पाकिस्तान से पंजाब के जो पंजाब प्रांत है वहाँ से 3 जिले कौन कौन से हैं, वो है, पहला है बहावल नगर, दूसरा है बहावलपुर, और एक है रहीम यार खां। ठीक है दोस्तों, 3 हैं कौन कौन से,
बहावल नगर, बहावलपुर, और तीसरा है रहीम यार खां। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के बॉर्डर के जो पंजाब प्रांत के वो 3 जिले हैं और सिंध प्रांत के 9 जिले, अब 6 जिले, सिंध प्रांत के 6 जिले, 6 टोटल होते हैं 9। सिंध प्रांत के 6 जिले कौन कौन से हैं? देखो, गोटुकी, सुकुर, खेरपुर, समीर, उमरकोट और थार पारकर। यानी कि आप नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर पंजाब प्रांत से ही पूछे जाते हैं, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खां। ठीक है दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, कौन कौन से? पंजाब प्रांत, दूसरा सिंध प्रांत, और दोनों जिलों के मिला के 9 डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के, जो राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं, उसी को ही रेड क्लिप रेखा का नाम दिया गया है और वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है दोस्तों, अब राजस्थान के कौन कौन से जिले टच करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है SBBJ। SBBJ पुराना हिंदुस्तान का बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ठीक है दोस्तों, SBBJ, एस का मतलब होता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है दोस्तों, श्री गंगानगर राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है राजस्थान का। तो यहाँ पे एक जगह है हिंदूमलकोट, हिंदूमलकोट से लेके और बाड़मेर में है भलगांव बाकासर। ठीक है दोस्तों, हिंदूमलकोट है कहाँ पे? श्री गंगानगर में, और भलगांव बाकासर है बाड़मेर में। यहीं से स्टार्ट होती है पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और राजस्थान में ख़त्म होती है भलगांव बाकासर में। तो इनकी बीच की दूरी है 1070 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर, जो हिंदूमलकोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है और भलगांव बाकासर बाड़मेर में ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार, हिंदूमलकोट और भलगांव बाकासर बाड़मेर में। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि उत्तरी राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है, या फिर दक्षिणी राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ खत्म होती है। दोनों के नाम आपको याद रखना होगा। हिंदूमलकोट श्री गंगानगर में है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, स्टार्ट होती है, और भलगांव बाकासर बाड़मेर में है जो यहाँ पे आके ख़त्म होती है। फिर यहाँ से नीचे गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग जाती है, यानी कि राजस्थान की भलगांव बाकासर में ख़त्म हो जाती है, और यहाँ से हिंदूमलकोट से ही राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा खत्म हो जाती है, फिर पंजाब के लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो श्री गंगानगर है बीकानेर, बी से बीकानेर। ठीक है दोस्तों, बी से बाड़मेर और जे से जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जो जिले हैं 4, वो है SBBJ, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। अब बात आती है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जैसलमेर। जैसलमेर की कितनी है? 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर है, वो है जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से बनती है, और सबसे ज़्यादा है जैसलमेर की। और बात आती है सबसे कम की, तो सबसे कम की बात आएगी बीकानेर की। बीकानेर सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है 168 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 168 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब उसके बाद आती है श्री गंगानगर की। श्री गंगानगर यहाँ पे है, तो ये बनाता है 210 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको ये संख्या जरूर याद करना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा है, 464 किलोमीटर है, और सबसे कम बात आती है बीकानेर की, 168 किलोमीटर है। उसके बाद आती है श्री गंगानगर, 210 किलोमीटर है, और बात आती है फिर किसकी? बाड़मेर की। बाड़मेर में है 228 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अधिकतर बनता है सबसे ज़्यादा जैसलमेर की बनती है, सबसे कम बनती है 168 बीकानेर की, और अगर चारों की पूछ लिया जाए संख्या तो आप सीधा याद करना ऊपर से श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर, फिर बात आती है बीकानेर की 168 किलोमीटर,
और जैसलमेर की 464 किलोमीटर और सबसे नीचे बाड़मेर है 228 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नज़दीक शहर कौन सा है। सर्वाधिक स्थित अगर शहर की बात करेंगे तो जैसलमेर आएगा सबसे दूर, सॉरी जैसलमेर नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे दूर, सबसे अगर उसकी बात आती है दूर की तो वो है कौन सा है, बीकानेर। सबसे दूर शहर जो कौन सा है, बीकानेर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित शहर है वो है बीकानेर। और अगर सबसे नज़दीक का शहर है वो है श्रीगंगानगर। ठीक है दोस्तों, अगर बॉर्डर की बात आती है कि श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नज़दीक है और बीकानेर शहर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दो ऐसे ज़िले कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पे है हिंदुमलकोट और यहाँ पे है बलगांव बाकासर। तो हिंदुमलकोट कहाँ है, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से भी। दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। पहला गंगानगर, गंगानगर एक तो पाकिस्तान से बनाता है, ठीक है दोस्तों, और दूसरा किससे बनाता है, पंजाब से। देखो पंजाब बॉर्डर में पड़ रहा है तो पंजाब से। ठीक है दोस्तों, श्रीगंगानगर पाकिस्तान के साथ साथ पंजाब से भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अब बात आती है बाड़मेर की। बाड़मेर पाकिस्तान से भी सीमा बना रहा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान बलगांव बाकासर में जो इसका बॉर्डर है पाकिस्तान का, और नीचे गुजरात भी, और दूसरा गुजरात। ठीक है दोस्तों, यानी कि बाड़मेर और श्रीगंगानगर दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात आती है, तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी टोटल 1070, 4 जिले हैं राजस्थान के, SBBJ। ठीक है दोस्तों, और पाकिस्तान के 9 जिले हैं, 3 हैं पंजाब के और 3 पंजाब के और 6 हैं किसके, सिंध प्रांत के। आपने इसको अगर नाम याद करना चाहते हो प्रांत डिस्ट्रिक्ट के तो वो भी कर लो, अच्छी बात है। 1070 किलोमीटर SBBJ हिंदुस्तान के जो राजस्थान के 4 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जैसलमेर की है, सबसे कम बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब बात आती है अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय जिले। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जिले तो हो गए 4, ठीक है। और अगर बात आती है केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले, केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं 2, केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले, क्योंकि केवल की जहाँ बात लगती है, केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले में आएंगे 2, बीकानेर और जैसलमेर। क्योंकि बाड़मेर और गंगानगर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और बाड़मेर भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही बनाते हैं। अगर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात आती है तो केवल 2 ही जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर बीच वाले। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अंतर्राज्यवर्ती जिले। अंतर्राज्यवर्ती जिले हैं 23, यानी कि यहाँ से लेके पूरी बॉर्डर पे जो जिले हैं वो है टोटल 23। अब इसमें क्या है, 2 जिले तो ऐसे हैं, कौन से, सीमावर्ती 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं, कौन से, गंगानगर और बाड़मेर। अगर इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 21 बचेंगे। अब ये क्वेश्चन कभी कभी कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है। केवल अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमावर्ती राज्य। अब यहाँ पे केवल की बात आ जाएगी ना, तो इसमें केवल में 21 ही आएगी, यानी कि जिलों की संख्या यहाँ पे 21 हो जाएगी, क्योंकि टोटल अंतर्राज्यवर्ती जिले तो है 23, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं श्रीगंगानगर और बाड़मेर जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाते हैं और
अंतर्राज्य यानी दूसरे अपने हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं। अब केवल अंतर्राज्यवर्ती सीमावर्ती जो राज्य है वो तो 21 है। अगर टोटल अंतर्राज्यवर्ती सीमाओं की जिलों की बात करें तो वो उनकी संख्या है 23। ठीक है दोस्तों। अब अंतर्राज्यवर्ती सीमा यानी कि राजस्थान कौन कौन से राज्यों से कितनी कितनी सीमाएं बनाता है, यानी कि राजस्थान कुल पांच राज्यों से सीमा बनाता है। 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? देखो, केवल अंतर्राज्यवर्ती सीमा वो बनाते हैं 21 राज्यों से, ठीक है, और सीमावर्ती राज्य है 5। और केवल अंतर्राज्यवर्ती सीमा वाले जो जिले हैं राजस्थान के वो 21 है। और अब बात करते हैं 5 राज्यों की, जो कौन कौन से हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले आती है गुजरात। गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर से लेके एमपी बॉर्डर पे पड़ता है। पाकिस्तान बॉर्डर से और एमपी बॉर्डर पे पड़ता है। तो इसकी जो कुल सीमा है वो है 1022 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की जो गुजरात बॉर्डर है वो 1022 किलोमीटर है। ठीक है, इसके हैं 6 जिले और राजस्थान के भी 6 जिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, राजस्थान के जितने भी अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले हैं वो सेम है बिल्कुल। जैसे गुजरात के साथ 6 जिले हैं तो गुजरात के भी 6 जिले ही राजस्थान के, यानी कि राजस्थान के 6 जिले गुजरात के 6 जिलों से ही सीमाएं बनाते हैं। अब इनकी सीमाएं कितनी हो गई? 1022 किलोमीटर। अब बात आती है एमपी की। तो एमपी गुजरात से बांसवाड़ा से लेके और कहाँ तक? धौलपुर तक एमपी बॉर्डर है, वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि एमपी बॉर्डर के 10 जिले, राजस्थान के भी 10 जिले। मैंने कहा था ना, राजस्थान की बॉर्डर जितने भी अंतर्राज्यीय राज्यों से सीमा बनाती है वो सेम है, यानी कि यहाँ के 6 जिले गुजरात के, तो राजस्थान के भी 6 जिले, और एमपी यानी मध्य प्रदेश के भी 6 जिले, तो 10 जिले, तो राजस्थान के भी 10 जिले। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों, 1600 किलोमीटर से कि राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो एमपी आ जाता है। अगर बात करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य से, वह कितनी है? तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वो है मध्य प्रदेश से, और वो है 1600 किलोमीटर। और दोनों तरफ के राजस्थान और एमपी के 10-10 जिले बॉर्डर पे बसे हुए हैं, यानी कि दोनों के जिले 10-10 जिले हैं। ठीक है, अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, यूपी की। यूपी की जो बॉर्डर है राजस्थान के धौलपुर से, यहाँ पे है धौलपुर, यहाँ पे है धौलपुर से लेके भरतपुर तक। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की जो बॉर्डर है धौलपुर से लेके भरतपुर तक यूपी से सीमा बनाती है। ये कितनी है? 877। कितनी है दोस्तों? यूपी की 877 किलोमीटर। यूपी की जो बॉर्डर है राजस्थान की वो धौलपुर से स्टार्ट होके भरतपुर पे जाती है, और दोनों की जो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो है 877। ठीक है, 877। कितने हैं? ये है 2 राज्य बराबर 2 जिले, यानी कि राजस्थान के भी 2 जिले और यूपी के भी 2 जिले। यूपी के कौन कौन से 2 जिले हैं? आगरा और मथुरा है, और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है हरियाणा की। हरियाणा की जो बॉर्डर स्टार्ट होती है राजस्थान में वो भरतपुर से स्टार्ट होके कहाँ तक? हनुमानगढ़ जाती है, हनुमानगढ़ तक। यहाँ पे हनुमानगढ़ है। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा की जो बॉर्डर है वो कितनी है? 1262 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की बॉर्डर कितनी है? 1262 किलोमीटर। हरियाणा के कितने जिले हैं? 7 जिले, और राजस्थान के भी 7 जिले। हरियाणा की बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होती है? भरतपुर से लेके हनुमानगढ़ तक। अब बात आती है पंजाब की। पंजाब जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो सबसे कम है राजस्थान की, क्योंकि ये सिर्फ 89 किलोमीटर है। 79 किलोमीटर ये होती है हनुमानगढ़ से लेकर श्रीगंगानगर तक, यानी कि 2 जिले। राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से? पंजाब से कौन कौन से लगते हैं? हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। और पंजाब के भी
2 जिले, ठीक है दोस्तों, मुक्तसर और फिरोजपुर 2 जिले हैं पंजाब से, मुक्तसर और फिरोजपुर 2 जिले हैं। और राजस्थान के कौन से? हनुमानगढ़ और जैसलमेर, वो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कौन कौन सी कितनी हैं। देखो गुजरात के साथ हो गई 1022 किलोमीटर, एमपी के साथ कितनी हो गई सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर, और यूपी के साथ हो गई 877 किलोमीटर, हरियाणा के साथ हो गई 1262 किलोमीटर, और पंजाब के साथ हो गई 89 किलोमीटर। यानी कि सर्वाधिक की बात आती है, सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है तो वो एमपी से बनाता है, और सबसे कम बनाता है तो वो है पंजाब से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। अब बात आती है उबेनिस्ट जिले। उबेनिस्ट जिले मैंने बताया ना आपको, उबेनिस्ट जिले हैं 4 जिले। देखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा है गुजरात से भी सीमा बना रहा है और मध्य प्रदेश से भी सीमा बना रहा है। दूसरा है धौलपुर, धौलपुर आप देख रहे हो एमपी से भी सीमा बना रहा हो और यूपी से भी, यानी मध्य प्रदेश से भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और आधा यानी कि आधा धौलपुर एमपी के साइड में है और आधा धौलपुर यूपी के साइड में बॉर्डर बनाता है। अब दूसरी बात आती है भरतपुर की। भरतपुर है, देखो यूपी बॉर्डर भी भरतपुर से लग रही है और हरियाणा बॉर्डर भी भरतपुर से लग रही है। और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ भी पंजाब से भी लगता है हनुमानगढ़ का बॉर्डर, और हरियाणा से भी। अब हम समझेंगे बांसवाड़ा कौन कौन से अंतर्राज्यीय सीमा से बनाता है, ठीक है। तो बांसवाड़ा पे कौन कौन से हो गए? गुजरात प्लस एमपी, ठीक है दोस्तों। बांसवाड़ा जो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात से भी सीमा बना रहा है और मध्य प्रदेश से भी। अब बात आती है धौलपुर की। धौलपुर किससे बना रहा है? देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश तो लग ही रहा है, प्लस में एमपी यूपी कर दो आप इसको, एमपी प्लस यूपी, यानी कि धौलपुर सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वो है मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश से भी। अब बात आती है भरतपुर की। तो वो भरतपुर हरियाणा से भी सीमा बना रहा है और यूपी से भी, यूपी प्लस हरियाणा, किसकी बात? भरतपुर की। और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आप सबसे टॉप पे देखोगे तो इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है, पंजाब प्लस हरियाणा, ठीक है दोस्तों, हरियाणा। आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले यानी कि वो जिले जो जिले अंदर हैं, ना तो वो किसी अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी देश के साथ लग रहे हैं उनकी सीमा, और ना ही किसी राज्यों से मिलती है उनकी सीमा, यानी कि ऐसे कुल 8 जिले हैं जो अंतर्वर्ती सीमा, यानी कि उनकी सीमा किसी भी बॉर्डर से यानी कि किसी भी देश की सीमा से नहीं लगती और किसी के राज्य की सीमा से भी नहीं लगती। वैसे वो कितने जिले हैं? 8, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं काउंटिंग करवाता हूँ। देखो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे लिखने वाले 4 जिले, ठीक है दोस्तों, और अंतर्वर्ती जिले यानी कि अंतर में कितने जिले हैं? 8, जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से बनती है उनकी सीमा, ना अंतर्राज्यीय राज्यों से मिलती है। तो ये कितने हो गए? 8, ठीक है। और केवल अंतर्राज्यीय वाले जिले वो हैं 21, टोटल हो गए 33, ठीक है दोस्तों। यानी कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं वो 21 जिले हैं, और कुल अंतर्राज्यीय सीमा की बात आती है तो 23 जिले हैं, क्योंकि कुल में आते हैं श्रीगंगानगर बाड़मेर में, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। आप इसको समझो, 4 तो अंतर्राष्ट्रीय और 8 अंतर्वर्ती जिले और 21 है जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर बनाते हैं, केवल अंतर्राज्यीय, तो टोटल हो जाते हैं 33, ठीक है दोस्तों। तो ये राजस्थान का जो चैप्टर था राजस्थान की स्थलीय सीमाओं के बारे में, क्योंकि जलीय सीमा तो राजस्थान की है ही नहीं, हमने इस चैप्टर को समझा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया हो, और जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव बनते हैं इस चैप्टर से वो आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। थैंक यू।